मुझे लगता है आरती मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन अगर वह काम करने इतनी दूर जाएगी तो रवि का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं उसे अपनी गांव वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सकते हैं। ठीक है आरती बेटी, मैं तुमको अपने खेतों पर तुम्हें काम करने की इजाजत तोड़ दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका बोलिए ना। बेटे, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के पास एक थी, तुम वहां पर काम कर सकती हो ताकि तुम अपने घर का और रवि का दोनों का ध्यान रख पाओगी। काका ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटे, पर एक समस्या है, पर वह खेत बाहर वाले से छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर के नजदीक है, यही बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर में काम करना शुरू कर दूंगी ताकि उन पैसों से राजा की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूंगी। पर बेटे, तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। रवि का सपना था कि राजा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजा की पढ़ाई के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम करीब मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। आरती ने मुखिया जी के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और उसके बाद गांव में सफाई, खाना बनाना जैसे छोटे मोटे काम करके धीरे धीरे आरती की अच्छी फसल हुई। उसे उसका घर चलने लगा। जो पैसे हो दूसरों के घर पर काम करके कमाती थी, वह राजा की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़े अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल सह लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और पिताजी का सपना पूरा करूंगा। आरती की मेहनत त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाइयों सह रही है। इसी बीच रवि की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वेद जी की दवाएं और आरती की देखभाल ने जहर का प्रभाव कम कर दिया। एक दिन रवि को होश आ गया। रवि को होश में आते देख आरती बहुत खुश हो गई। रवि, तुम्हें होश आ गया, भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली है। आरती, मैंने तुम्हें और राजा को बहुत परेशान किया है। नहीं रवि, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे तब तक मैंने सारी जिम्मेदारी उठाई। देखो अब सब ठीक होने लगा है। रवि धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने आरती की मेहनत को देखकर प्रण लिया कि वह उसके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगी। राजा की पढ़ाई भी कुशलता के साथ चल रही। कुछ साल बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ और पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत और प्यार से हूँ। नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आरती का त्याग और रवि का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम के। गांव वाले अभी भी यह कहानी आने वाली वीडियो को प्रेरणा देने के लिए सुनाते हैं।